हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स पोर्शन की। आपके मैथ्स में 30 क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर मैथ आपको आता है तो आप 30 में से 25 से ऊपर भी स्कोर कर सकते हैं, और अगर आपको मैथ्स नहीं आता है तो फिर आपको 1-2 नंबर लाना भी बहुत टफ हो जाता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो मैथ्स में सिर्फ 3-4 नंबर आके रुक जाते हैं और उनका यूपी टेट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के जो हर साल रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में। ऐसा पैटर्न देखा गया है पिछले 10 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर कि वो क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। अगर हम उन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो हम 7 से 10 नंबर इस मैथ पोर्शन में गेन कर सकते हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लें मैथ में, और अगर हम मैथ्स में 10 नंबर भी ले आते हैं तो हमारा यूपी टेट एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस जो हर साल रिपीट होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका बोर्ड मास पर आधारित। ठीक है, अब हम पहले इसको डिस्कस कर लेंगे कि आखिर बोर्ड मास होता क्या है। अभी तक सबने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने, कि इसमें वी नहीं पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास बी से लेके एस तक, लेकिन इसमें वी आगे लगा रहता है। देखिए, इसको पहले हम डिकोड कर दें। सबसे पहले जो वी होता है इसका मतलब होता है वर्नैकुलम। इसका अर्थ होता है बार। किसी भी संख्या के ऊपर अगर बार लगा रहे होता है, जैसे 5 के ऊपर ये बार लगा है, 6 के ऊपर ये बार लगा है, तो उसे हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं किसी भी समीकरण को हल करते समय। उसके बाद होता है आपका बी। बी का मतलब होता है यहाँ पर ब्रैकेट। ब्रैकेट में छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ठीक है, एक बार और हम देख लेते हैं। वर्नैकुलम जो बार होता है उसे हम रेखा कोष्टक भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर पर आपका यहाँ पे आता है ओ। ओ को बोलते हैं ऑफ। ऑफ का हिंदी अनुवाद होता है का। तीसरे नंबर पर हम का को सॉल्व करते हैं। फोर्थ नंबर पर आपका आता है यहाँ पर डी, डिवीज़न। डिवीज़न मतलब भाग देना। फोर्थ नंबर पर हम डिवीज़न को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ नंबर पर आता है आपका मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना, इसको हम फिफ्थ नंबर पर सॉल्व करते हैं। सिक्स नंबर पर आता है आपका एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ना, जोड़ करना, इसको हम 6 नंबर पर सॉल्व करते हैं। और सबसे लास्ट में हम सॉल्व करते हैं सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना। ये माइनस का चिन्ह होता है, इसे सबसे लास्ट में हम सॉल्व करते हैं। इसी क्रम में अगर हम समीकरण को हल करते हैं तो वह बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आता है। एक क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में देखने को मिलता है। आइए एक हम उदाहरण से इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है, यहाँ पर कोई बार तो है नहीं, रेखा कोष्टक जिसे बोलते हैं नहीं है। उसके बाद हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। आपके सामने एक ब्रैकेट दिख रहा होगा। ब्रैकेट के अंदर हम सबसे पहले गुणा कर लेंगे, तो 8 छंग 48, उसके बाद माइनस। अब इसके बाद हमने देखा है कि ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद का को सॉल्व करते हैं। जब ब्रैकेट के बाद कुछ नहीं लगा होता है, कोई चिन्ह नहीं होता है, उसे तो गुणा माना जाता है और उसे का के रूप में देखते हैं। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। इस का को सॉल्व करने के बाद हम सब फिर क्या करते हैं, बोर्ड मास के रूल में डिवीज़न। तो हम सब इसके बाद डिवीज़न करेंगे, तो 5 दूनी 10। डिवीज़न के बाद आता है आपका मल्टीप्लाई करना, तो हम करेंगे 4 × 12। अब इसके बाद आता है एडिशन। जो जो प्लस की संख्या होंगी उन्हें हम जोड़ लेंगे। तो 12 है, 192 है और 2 है, इसको हम जोड़ लेते हैं। तो आपका हो जाता है 206 माइनस 12, उत्तर हो जाता है आपका 194, 194 आंसर हो जाता है। तो अब हम समझ गए होंगे कि कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, सबसे ईजी होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। इसका फॉर्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लासा गुणा मासा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दो संख्याएं मान लेते हैं हमें ए और बी, ए और बी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो आपके एग्जाम में क्या होता है कि कोई भी 4 वैल्यूज़ में से 3 वैल्यूज़ दे दी जाती हैं और चौथी हमें निकालनी होती है। तो देखते हैं,
या तो आपको ऐसे एग्जाम में दे सकते हैं कि पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, इसका एलसीएम इतना है तो एचसीएफ ज्ञात करो, ठीक है। या तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट आता है उसे दे सकते हैं कि इनका गुणनफल 432 है, उनका लासा 72 है, 72 है, और उनका मासा ज्ञात करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक तरफ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल 432 बराबर उनका लासा कितना दिया हुआ है 72 गुणे मासा ज्ञात करें। अब हम क्या करते हैं, मासा इक्वल टू 432, इस 72 को जब हम साइड चेंज करते हैं तो यह गुणा में है तो इस इधर यहाँ पर ये भाग में हो जाएगा। अब हम 72 का भाग 432 में देते हैं, 72 का भाग 432 में 6 बार जाता है तो इसका उत्तर हो जाता है 6, इसका मासा क्या होगा 6, ठीक है। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन होता है आपका पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याओं। ये आपकी कक्षा 3, 4, 5 की अगर हम मैथ्स की बुक्स लगाते हैं तो उनमें मिल जाता है। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्याओं का मतलब होता है कोई संख्या x है तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, इसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी x - 1, इससे पहले वाली। और अगर कोई संख्या x है उसकी अनुवर्ती संख्या क्या होगी x + 1, उसमें एक संख्या हम जोड़ देंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। 999 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो 999, और इसके नाम से ही हमें पता चलता है पूर्ववर्ती अर्थात पहले की संख्या। तो 999 - 1 998, ठीक है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 999 की अनुवर्ती संख्या क्या है, इसके नाम से ही हमें पता चलता है अनुवर्ती अर्थात अनुकरण करने वाली। तो 999 का अनुकरण कौन सी संख्या कर रही है, उसके आगे वाली, तो इसमें हम एक जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1000, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्थानीय मान से संबंधित है, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। अब ये संख्या आपके सामने दी गई है, ठीक है, इसमें हमें बताना है 35,752 संख्या में 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। तो इसमें आप देखिए 2 5 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2, इनके स्थानीय मान हम निकालते हैं। पहले 5 का क्या होगा, इकाई दहाई, ये दहाई स्थान पर है तो इसका हो जाएगा स्थानीय मान 50। अब दूसरा 5 हम देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ये 1000 में स्थान पर है तो उसमें हम 1000 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5000। अब इसने पूछा है 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें, तो अंतर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 5000 में से हम 50 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4950, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है अंकित मान, इसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। किसी भी अंक का अंकित मान स्वयं वह संख्या होती है, जैसे 5 का अंकित मान कितना होता है 5 होता है, या कोई भी स्थान पर हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। 8 का अंकित मान कितना होगा 8 होगा, 1 का अंकित मान 1 होगा। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। 472 में 7 के अंकित मान और 4 के अंकित मान का अंतर ज्ञात करें। तो 7 का अंकित मान होगा 7 और 4 का अंकित मान कितना होगा 4। तो इन दोनों का अंतर पूछा है, तो 7 - 4 = 3, इसका आंसर हो जाएगा 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भिन्न से संबंधित है, भिन्न अर्थात फ्रैक्शन। आपको 5-6 भिन्न दे दी जाएंगी और उसमें पूछेंगे कि इनको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम अर्थात बढ़ते हुए क्रम में और अवरोही क्रम अर्थात घटते हुए क्रम में। चलिए एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 3/4, 7/6, 5/5, 8/9 को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम अर्थात बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले हम इन भिन्न को सॉल्व कर लेते हैं। 4 का भाग हम 3 में देंगे, 0 लगा के हम बिंदी बढ़ाएंगे तो आपका 7 बार जाएगा 28, 2 बचेगा, फिर बिंदी बढ़ा लेंगे तो 4 × 5 = 20, तो ये आपका आ जाएगा इतना। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 का भाग 7 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 बचेगा दशमलव बिंदी, फिर 1, फिर 4 बचेगा, फिर बिंदी बढ़ाएंगे तो 6 × 36, फिर 4 बढ़ेगा, तो यह आपका यहाँ पे रिपीट होता चला जाएगा। नेक्स्ट 5/5 हो जाएगा आपका यहाँ पर 1। अब हम देंगे 9 का भाग 8 में, तो चलिए इसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है कि 3/4, उसके बाद आती है आपकी यहाँ पर 8/9, फिर आती है आपकी 5/5 और लास्ट में 7/6। ये आपका आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि ए बी और सी डी दो पैरेलल रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, ए बी और सी डी, ठीक है, ये दो आपकी समांतर रेखाएं हैं, तब y डिग्री माइनस x डिग्री का मान ज्ञात करें, मतलब y और x का अंतर ज्ञात करें। अब अभी हमने एक रूल पढ़ा है, जब समांतर रेखा को कोई तिरछी रेखा कट करती है तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये कोण आपका 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा, ठीक है। और अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो 110 और y यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर 70 डिग्री, ठीक है। ऐसे यहाँ पर इसका कोण का मान x है तो यहाँ का भी इसका मान x हो जाएगा। और अंतः कोणों का योग कितना होता है 180, तो यह 120 है तो यह कितना हो जाएगा 60। अब पूछा है अंतर, तो y हो गया 70 और x हो गया 60, तो इनका अंतर कितना है 10 डिग्री। ये आपका उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं लेकिन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब वो संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 है। नेक्स्ट, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, ठीक है। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। नेक्स्ट, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है 3, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4, क्योंकि अब देखिए एक यहाँ पर ना भाज्य ना अभाज्य, 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ पर होती है। अगर आप CDP और UP टेट सुपर टेट के बेस्ट नोट्स लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स आप एक जगह पूरा संकलित रूप में लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।